एक अफसोसनाक वाकया भी आपके साथ शेयर करना है और इस मामले पर हमने तफसील से बात भी करनी है। मामला कुछ इस तरह से है कि अंदरूनी सिंध के इलाके उमरकोट में एक हैरानकुन जो वाकया पेश आया है। सीने से बाहर दिल था बच्चे का, उसकी पैदाइश हुई और अस्पताल की जो इंतजामिया है उसके मुताबिक नौमौलूद को फौरी तौर पर नर्सरी में मुंतकिल किया गया और बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स ने ज़ाहिर हंगामी बुनियादों पर उसे NICVD रेफ़र किया। तो उस पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि पैदाइश के वक्त बच्चे का जो दिल है वो सीने से बाहर धड़क रहा था, जो किसी मुआवजे से कम नहीं था। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया और ये बताया कि NICVD पहुंचने से पहले ही वो जो नौमालूद था, वो बच्चा था, वो जान की बाजी हार गया। अब NICVD के माहिरीन ये बताते हैं कि अगर पैदाइश से पहले बच्चे की हालत का पता चल जाता, इल्म हो जाता उसकी डिलीवरी होने से पहले, तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। तो इस केस को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं या फिर डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं कि किस तरह से बच्चों की जान बचाई जा सकती है अगर उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब, जो कि हेड हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी NICVD के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इस केस के बारे में थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए आप, उसके बाद हम इस सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि एक बच्चा था जिसका दिल सीने से बाहर था। इसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एक्टोपिया कार्डिया। एक्टोपिस कार्डियस ये होता है कि दिल सीने से बाहर आ जाए, और दिल जो होता है ना वो सीने के अंदर होता है, हड्डी के पीछे होता है। जो चेस्ट की हड्डी होती है नॉर्मली वो बंद होती है मिड चेस्ट पे। कुछ बच्चों में क्या होता है कि दिल की बीमारियों की सांप की हड्डी का एब्सेंट होना या ना बनना एक बीमारी है, जिसकी वजह से दिल सीने के अंदर नहीं होता, दिल बाहर निकल आता है। अगर फौरन इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया जाए तो मोस्टली समझे कि 95% चांसेस होता है कि बच्चा विद इन 24 to 48 आवर्स इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि दिल बाहर आ जाता है, खुश्क हो जाता है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं होता, कोई मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलती जिसको हरकत करने में इसको हेल्प करे, तो वो ड्राई आउट हो जाता है, खुश्क हो जाता है, वो अपना काम है वो छोड़ देता है, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ। तो इनको पता नहीं था, टाइमली रिफर नहीं हुए, और जब तक इनको पता चले और रिफर्ड हो तब तक ये देखिए अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब डिलीवरी से पहले स्कैनिंग वगैरह हो रही होती है खातून की, क्या उस वक्त पता चल सकता है कि ये वाली बच्चे के साथ कंडीशन है और इस कंडीशन के साथ बच्चा पैदा होगा? देखिए, अभी मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है, एडवांस स्टेज में आ गए हैं। पैदाइश से पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि क्या खानदान के अंदर कोई बीमारियां तो नहीं है जिन जो बच्चों में ट्रांसफर हो सकती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि बच्चे की वेल बीइंग देखते रहते हैं अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। उसमें देखते हैं कि दिल की बनावट कैसी है, दिल के चार खाने प्रॉपर बनने हैं, बनावट है कि नहीं है, दिल की शरीयाने ओके है नहीं है, दिल के खाने चेम्बर्स कैसे हैं, वॉल कैसे हैं। इसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और ये नॉर्मली हमारे पास जैसे NICVD सेंटर से वहां पे अवेलेबल। तो हम अपने जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या पीडियाट्रिशियन को काउंसिल कर देते हैं कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो दिल के चार खाने जरूर देखें कि चार खाने बने हैं कि नहीं बने, और दिल की पोजीशन क्या है, कुव्वत कैसी है, काम कैसे कर रहा है, शरेयानी कैसी है। और ये मुमकिन है, ईजी है, जो हमारे NICVD सेंटर से या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मौजूद है स्क्रीनिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर किसी वजह से ये स्क्रीनिंग में नहीं आ सका या पता नहीं चला और उसी हालत में बच्चे की पैदाइश हो गई जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, तो क्या इलाज मुमकिन है, किया जा सकता है उस वक्त भी इलाज डिलीवरी के बाद फौरी तौर पर? जी बिल्कुल, इलाज किया जा सकता है, और इसीलिए हमने देखें स्क्रीनिंग की मौजूद नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम नहीं है। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रोच भी किया है, हेल्थ मिनिस्टर ने इसको अप्रिशिएट भी किया है और स्टार्टअप किया है कि जितने भी हेल्थ सेंटर से वहां पे वेल बेबी स्क्रीनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि दिल की या दिल के अलावा जिस्मानी और कोई बीमारियां हैं जिसको हम फौरन पैदाइश के बाद हमें कोई ना कोई इलाज करना हो, उसको हम देखें, और उसके साथ है कि हम प्रिवेंट करें कि ये बीमारियां डेवलप ही ना हो, या कम से कम उनकी का रेशो कम हो जाए। और ये बीमारी जो आपको बताया कि दिल बाहर आ जाना सीने से, ये खतरनाक बीमारी है, मगर हमारे पास बच्चे अगर पहुंच जाती है तो क्या करते हैं, इसको सीने के अंदर सेट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सिंध की अगर हम खास तौर पर बात करें, वहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये वाली सहूलत मौजूद है कि इलाज किया जा सके अगर कोई बच्चा इस तरह से पैदा होता है तो, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए किन किन के पास स्क्रीनिंग के वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे पता लगाया जा सकता है? एटलीस्ट जो NICVD और SICVD जो कार्डियोवास्कुलर नेटवर्क है, वो कराची के अलावा हैदराबाद, मोहम्मद खान, नवाब शाह, सखर, लाड़काना, खैरपुर, मिठी,
सेवन, इन जगहों पे कार्डियोवैस्कुलर नेटवर्क है। जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर नेटवर्क है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राफी सर्विसेज मौजूद होती है, और वहाँ पे हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी मींस माँ के पेट के अंदर बच्चे का इको करते हैं। मोस्टली उन माओं में जिनमें हमें पता होता है कि कोई ना कोई बीमारी, दिल की बीमारी का हाई चांस है, वो जी हमारे पूरे नेटवर्क में सिंध में मौजूद है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताएगा कि डिलीवरी जो है वो फिर कहाँ करवानी चाहिए अगर इस तरह की कोई चीज़ स्क्रीनिंग में आ जाती है? जिस तरह आप NICVD का बता रहे हैं कि यहाँ पर तो इसका प्रॉपर इलाज और आप दिल जो है वो वापस अपनी उसकी जगह पे फिक्स कर सकते हैं, तो डिलीवरी ही वहाँ लेकर आना चाहिए माँ को करीबी अस्पताल में, या वहीं पर ले आएं, या जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, आपने खुद बताया कि जैसे 24 आवर्स के बाद फिर जान को खतरा हो सकता है, तो उस 24 आवर्स का टाइम पीरियड है उसमें लेके आना चाहिए? हाँ, देखिए ना, मैंने आपको कहा कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने सेंटर्स बना दिए डिफरेंट सिटीज में, कराची में नेटवर्क है, तो वहां पे हम जो गायनाकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं कि अगर वेल बेबी स्क्रीनिंग में उनको कोई भी शक लगता है कि दिल की बनावट सही नहीं है, तो हमारे NICVD SICVD सेंटर में भेज दें। वहां पे हम देख लेते हैं कि इसका रिस्क क्या है और दिल की बीमारी किस नौयत की है, कितनी खतरनाक है। उस हिसाब से फैमिली को काउंसिल करते हैं और गायनाकोलॉजिस्ट को हम लेटर लिख के भेज दें जो नियर बाय टर्शरी सेंटर हो। जैसे सखर में सेंटर मौजूद है, टर्शरी केयर सेंटर है, लाड़काना में है, हैदराबाद में है, बाकी जगहों पे भी है। तो वहां पे हम उनको कहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी वहां पे करें जहां पे कम से कम न्यूनेटल केयर हो, पीडियाट्रिशियन मौजूद हो, एनेस्थीसिया की सर्विसेज हो, गायनाकोलॉजी का इमरजेंसी सेटअप हो। वहां से हम बच्चे को डिलीवर करके कोऑर्डिनेशन में रहते हैं अगर आप तक इत्तलात पहुंच जाए तो। डॉक्टर साहब, इन द एंड वक्त हमारे पास कम है, ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, एंड देन बचा कैसे जा सकता है इस चीज से? देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा है। इससे हम बहुत बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेशो जो है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल की बीमारियां एक तो जेनेटिक होती हैं कि खानदान के अंदर मोस्टली चलती हैं। उसके अलावा जैसे कोई माँ प्रेगनेंसी में उसको पता ना हो, पर आप कोई मेडिसिन ऐसी खा लें जिसका बच्चे के दिल पे और जिस्म पे असर होता हो। नॉर्मल नजरे जुकाम, उल्टी जुलाब की दवाएं स्टोर से खा लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि दवाएं नहीं खानी चाहिए। दूसरा है कि उनको अपनी शुगर का पता नहीं होता, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं होता, वैक्सीनेशन नहीं करवाते, या फिर एक जो गाँव की औरतें होती हैं जमीन पे काम करती हैं, तो कीड़े मार दवा जो स्प्रे करते हैं तो वो जमीनों पे चली जाती हैं, तो वो फ्यूम्स होते हैं, वो जाकर बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। या फिर एक वो एक्सरे करवा लेती है प्रेगनेंसी में जो रेडिएशन होती है, या उसके अलावा वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर वो बीमारियां जैसे जरासीम की बीमारियां, इन्फेक्शन से, उसको अगर टाइम के साथ कंट्रोल नहीं किया जाए, प्रॉपर इलाज ना किया जाए, जैसे कि हमारे रूरल एरियाज में है, तो ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी तो इन्फेक्शन फैल जाता है और बच्चे को असर करता है। और वो उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं जैसे PPHI है और हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप होना चाहिए, ताकि माँ को प्रेगनेंसी से पहले ही हम काउंसिल करें कि न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। माँ की ग्रोथ है डायरेक्टली बच्चे पे इफेक्ट करती है कि उसको मल्टीविटामिन, आयरन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन प्रॉपर मकदार में खानी चाहिए। वो पूरा उनको हम चार्ट बना के दें, जो कि मेन सिटीज में तो है, स्टिल जो स्मॉल सिटीज है या तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वहां पे ये सर्विस नहीं है। तो इसको प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं हम प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम स्टार्ट ये करें। भी है, और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, देन विल कंक्लूड दिस सेशन, कि हमारे रवैये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर हमें ख़वातीन काम उस हालत में भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हुए नज़र आ रही होती हैं, जिसमें उनको आराम की ज़रूरत होती है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। अगर आप खुद वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है या आपके घर में कोई ऐसी खातून है जो एक्सपेक्ट कर रही है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मल्टीविटामिन्स लें। दवाएं जो है ना वो डॉक्टर्स की रेकमेंड करदा ही लेनी है। अपनी शुगर का भी ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर जो है ना उसको चेक करवाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।